अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 7 प्रोटोक्टिस्ट एंड फंजाई और टॉपिक है हमारा 7.4 डाइवर्सिटी अमंग फंजाई। फंजाई की डाइवर्सिटी के अंदर एक्चुअली फंजाई को 4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है और इसकी बेस है इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल स्पोर्स। 4 ग्रुप्स के नाम है डिवीजन जाइगोमाइकोटा, डिवीजन बेसिडियोमाइकोटा, डिवीजन एस्कोमाइकोटा और डिवीजन ड्यूटोमाइकोटा। चलिए वन बाय वन करके हम इनकी चारों डिवीजन को स्टडी करते हैं। तो नंबर 1 पर है डिवीजन जाइगोमाइकोटा। इस डिवीजन में शामिल फंजाई को हम जाइगोट फंजाई भी कहते हैं। ये एक्चुअली जाइगोस्पोर नामी फंगस के ज़रिए स्पोर रिप्रोडक्शन का काम कर रहे होते हैं। इनके अंदर जो माइसीलियम होता है वो एक्चुअली नॉन सेप्टेट या सेनोसाइटिक माइसीलियम होता है। मैं आपको इससे पहले बता चुकी हूँ फंजाई की जनरल कैरेक्टर्स के अंदर कि नॉन सेप्टेट फंगस या सेनोसाइटिक फंगस ऐसा फंगस होता है जिनके माइसीलियम या हाइफी के अंदर किसी किस्म का सेप्टा मौजूद नहीं होता और न्यूक्लियाई बिखरे हुए होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर स्पोरेंजियोफोर्स और फ्रेगमेंटेशंस के ज़रिए होती है, यानी स्पोरेंजिया के ऊपर एसेक्सुअल स्पोर्स निकलते हैं तो उन्हें स्पोरेंजियोस्पोर्स कहते हैं। और सम टाइम जब ड्राई कंडीशंस हो जाती हैं तो फंगस का हाइफी जो है यानी माइसीलियम जो कि हाइफी पर मुश्तमिल होता है, उसके हाइफी छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर टूट जाते हैं और फिर वो हवा के ज़रिए बिखर कर दूसरी जगहों पर जाते हैं और नए फंगस प्रोड्यूस करते हैं या नए माइसीलियम बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। अच्छा जी, इनके अंदर जो गैमिटेंजिया है यानी मेल और फीमेल गैमेट जिनके अंदर प्रोड्यूस होते हैं उन ऑर्गेन्स को हम गैमिटेंजिया कहते हैं। वो एक्चुअली इनके अंदर प्रॉपरली डेवलप नहीं होती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इनके अंदर कॉन्जुगेशन के ज़रिए होती है। जब हमने म्यूकर की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि कॉन्जुगेशन किस तरह से होता है। एक्चुअली इसके अंदर 2 हाइफी एक दूसरे के नज़दीक आते हैं और फिर वो एक दूसरे से ख़ास तरीके से मिल जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। सेकेंडरी माइसीलियम और फ्रूटिंग बॉडीज डू नॉट फॉर्म। इनके अंदर जैसा कि हम आगे देखेंगे बेसिडियोमाइकोटा और एस्कोमाइकोटा में सेकेंडरी माइसीलियम और फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म हो रही हैं, वो एक्चुअली जाइगोमाइकोटा में फॉर्म नहीं होती हैं जी। नो फ्रूटिंग बॉडी एक्चुअली। अच्छा, नेक्स्ट ये कि इनके अंदर कैरियोगेमी हो जाती है और कैरियोगेमी के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम जाइगोस्पोर कहते हैं। म्यूकर की लाइफ साइकिल में मैंने आपको बताया है कि जाइगोस्पोर एक्चुअली एक ऐसा स्पोर होता है जिसके आउटर साइड पर थिक और स्पाइनी वॉल होती है और ये एक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होता है, डोरमेंट होता है, अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर इसी तरह से रहता है। और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो क्या होता है कि ये जो जाइगोस्पोर है इसके अंदर से जो पहला हाइफी निकलता है उसे हम प्रोमाइसीलियम कहते हैं और वो हाइफी एक्चुअली लॉन्ग स्ट्रक्चर डंडी नुमा होता है और उसके ऊपर एक स्वेलिंग बॉडी अपीयर होती है जिसे हम स्पोरेंजियम कहते हैं। और उस स्पोरेंजियम के अंदर मेयोसिस के ज़रिए स्पोर्स लगते हैं और फिर जब स्पोरेंजियल वॉल स्पोर्स एक्चुअली मेच्योर हो जाते हैं तो स्पोरेंजियल वॉल रप्चर हो जाती है और उसमें से स्पोर्स निकलते हैं और जाकर नए नए माइसीलियम बनाते हैं। और इसकी मिसाल है स्पोर मोल्ड और म्यूकर वगैरह। फंजाई की नेक्स्ट क्लास है या डिवीजन है बेसिडियोमाइकोटा। बेसिडियोमाइकोटा के फंजाई को हम नॉर्मली क्लब फंजाई के नाम से जानते हैं। इनके अंदर जो सेक्सुअल स्पोर होते हैं वो एक ख़ास किस्म की बॉडी बेसिडियम में प्रोड्यूस होते हैं और इन स्पोर्स को एक्चुअली हम इनकी जो डिवीज़न है उसी नाम से जानते हैं यानी बेसिडियो स्पोर्स। अच्छा, इनके जो माइसीलियम होते हैं वो सेपरेट हाइफी उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि हाइफी जो है उनके अंदर बाकायदा सेप्टम मौजूद होते हैं और हर सेल के अंदर यानी सेल में टूट जाते हैं और हर सेल में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट ये कि इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कॉनिडियोस्पोर्स और फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए होती है। फ्रेगमेंटेशन में आपको जाइगोमाइकोटा में समझा चुकी हूँ किस तरह से होती है और कॉनिडियोस्पोर्स कुछ इस तरह से होते हैं कि माइसीलियम की में जो हाइफी हैं वहाँ से लंबी लंबी डंडियाँ निकलती हैं जिन्हें एक्चुअली कॉनिडियोफोर्स कहते हैं। उन कॉनिडियोफोर्स के ऊपर राउंडेड बॉडीज लगती हैं और ये कॉनिडियोस्पोर्स कहलाते हैं। इनके अंदर प्रॉपर गैमिटेंजिया प्रोड्यूस होती है। मेल गैमिटेंजिया को हम एंथ्रीडिया का नाम देते हैं जबकि फीमेल गैमिटेंजिया एक्चुअली
ओगोनिया कहलाती है और इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के ज़रिए होती है। यानी प्लाज्मोगेमी में पहले जो 2 सेल्स हैं यानी कि ओगोनिया और एंथ्रीडिया हैं, उनके साइटोप्लाज्म आपस में मिल जाते हैं और उसके बाद कैरियोगेमी का प्रोसेस होता है जिसमें कैरियोन यानी न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाते हैं। प्लाज्मोगेमी के बाद सम टाइम डाइकैरियोटिक कंडीशंस भी अपीयर होती हैं, यानी जब 2 सेल्स एक दूसरे से मिल गए, उनके प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म एक दूसरे से मिल गए, अभी न्यूक्लियस नहीं मिले हैं, तो एक सेल के अंदर एक्चुअली 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं और इस कंडीशंस को हम डाइकैरियोटिक कंडीशंस कहते हैं या डाइकैरियोन कहते हैं। और उसके बाद इनके अंदर सेकेंडरी माइसीलियम डेवलप होता है जो कि बाद में फ्रूटिंग बॉडी या बेसिडियोकार्प में बदल जाता है। इनके अंदर सिर्फ एक ही तरह की फ्रूटिंग बॉडी होती है। हम आगे एस्कोमाइकोटा में देखेंगे, वहाँ 3 तरह की फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट होती हैं। तो एक्चुअली प्लाज्मोगेमी के बाद कुछ वक्त ऐसा आता है जब डाइकैरियोन की स्टेज होती है और डाइकैरियोन की स्टेज के बाद जब कैरियोगेमी होती है यानी कि दोनों न्यूक्लियाई आपस में मिलते हैं, तो उसके बाद एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है जो कि साइज में दूसरे सेल से बड़ा होता है और इस स्ट्रक्चर को हम बेसिडियम कहते हैं। उसके बाद बेसिडियम के अंदर जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है वो मियोसिस के ज़रिए 4 में डिवाइड हो जाता है और इस बेसिडियम से 4 फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं वो अपीयर होती हैं जिन्हें एक्चुअली स्टिग्मेटा कहते हैं और हर के अंदर एक न्यूक्लियस अब थोड़े से साइटोप्लाज्म के साथ मूव कर जाता है और अब ये स्ट्रक्चर एक्चुअली बेसिडियो स्पोर्स कहलाता है। यानी हर बेसिडियम के अंदर 4 बेसिडियो स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। मिसालें हैं इनकी बेसिडियो माइकोटा के जो मेम्ब्रान्स हैं उनकी मशरूम, टोड स्टूल्स, ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल्स, बटन मशरूम और एग्रीकस कंपेस्टिस वगैरह। फंजाई का 3rd डिवीजन है एस्कोमाइकोटा। एस्कोमाइकोटा के फंजाई को हम सेक लाइक फंजाई भी कहते हैं क्योंकि इनकी जो फुटिंग बॉडीज़ हैं उनके स्ट्रक्चर सेक्स या थैलीनुमा होते हैं और इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें एस्कोस्पोर्स बनते हैं जो एक ख़ास सेक लाइक बॉडी के अंदर बनते हैं जिसे हम एस्कस कहते हैं। माइसीलियम इनका भी सेप्टेट होता है यानी हर हाइफी के बीच में सेप्टम प्रेजेंट होते हैं और हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इनके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कोनिडियोस्पोर्स और फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए होती है। कोनिडियोस्पोर्स भी मैं आपको बेसिडियोमाइकोटा में समझा चुकी हूँ और फ्रेगमेंटेशन भी समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट ये कि इनमें बडिंग का प्रोसेस भी होता है यानी जो एक्चुअली हाइफी होते हैं उनसे छोटी छोटी सी बर्ड्स या स्वेलिंग अपीयर होती हैं जो बाद में अलग होकर नए माइसीलियम बनाने का काम करती हैं। इनमें भी प्रॉपर गैमिटेंजिया प्रेजेंट होते हैं। मेल गैमिटेंजिया को एंथ्रीडिया जबकि फीमेल गैमिटेंजिया को एस्कोगोनिया का नाम दिया जाता है और ये जो एस्कोगोनिया है इस पर एक बीक लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम ट्राइकोगाइन कहते हैं। इसके अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले प्लाज्मोगेमी होती है यानी साइटोप्लाज्म आपस में मिलते हैं और उसके बाद कैरियोगेमी होती है यानी दोनों न्यूक्लियस भी आपस में मिल जाते हैं। और यहाँ भी प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बीच में जो वक्फा आता है उस वक़्त में जो एक स्टेज होती है उसे डाइकैरियोन कहते हैं यानी हर सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं विच डेवलप इनटू फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एस्कोकार्प। उसके बाद वो जो स्ट्रक्चर होता है वो एक्चुअली फ्रूटिंग बॉडीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है यानी सेकेंडरी माइसीलियम बाद में फ्रूटिंग बॉडी बनाने का काम करता है और यहाँ फ्रूटिंग बॉडी को हम कॉमनली एस्कोकार्प का नाम देते हैं। और ये जो एस्कोकार्प हैं ये 3 तरह की होती हैं। नंबर 1 पर है क्लिस्टोथीशियम। ये जो क्लिस्टोथीशियम होती है कम्प्लीटली क्लोज फ्रूटिंग बॉडी होती है और इसके बीच में यहाँ पर एक्चुअली एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं और ये बॉडी इसके अंदर से स्पोर्स बाहर खारिज हों उसके लिए इस बॉडी की जो वॉल्स हैं उनका रप्चर होना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट फ्रूटिंग बॉडी है एपोथीशियम। एपोथीशियम एक्चुअली इस तरह सुराई की तरह की बॉडी होती है। इसके ऊपर एक लिड लगी होती है, छोटा सा कवर होता है और जब स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं तो फिर ये कवर हट जाता है और इस ओपनिंग से एक्चुअली स्पोर्स बाहर हवा में खारिज हो जाते हैं। और नंबर 3 पर जो बॉडी है इसे हम पेरिथीशियम कहते हैं। ये इस तरह से प्याले नुमा बॉडी होती है और इसकी ओपनिंग्स बड़ी होती हैं और यहाँ पर जब मैच्योर हो जाते हैं स्पोर्स तो एस्कस की वॉल रप्चर होती है और स्पोर्स हवा में आज़ाद हो जाते हैं।
फ्रूटिंग बॉडी के कुछ सेल्स के अंदर कैरियोगेमी होती है और कैरियोगेमी के बाद एक्चुअली एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम एस्कस कहते हैं और उसी में एक्चुअली मियोसिस के बाद एस्कोस्पोर्स फॉर्म हो रहे होते हैं। हर एस्कस के अंदर एक्चुअली 8 एस्कोस्पोर फॉर्म होते हैं। पहले मियोसिस की डिवीजन होती है, यानी एक डिप्लॉइड सेल 4 सेल्स के अंदर कन्वर्ट होता है और उसके बाद माइटोसिस के जरिए हर सेल 2 में कन्वर्ट होता है, तो वो 4 से 8 बन जाते हैं। मिसालें हैं इनकी ईस्ट, मिल्ड्यू, कपफंजाई, ट्रेफलिस, इम्पॉर्टेंट सेलुलोज डिग्रेड ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि ये जो एस्कोमाइकोटा के मेम्ब्रान्स होते हैं ये इकोसिस्टम के अंदर इम्पॉर्टेंट सेलुलोज डिग्रेडर्स का काम कर रहे होते हैं, यानी अहम हैं ये डिकम्पोजिंग के लिए। फंजाई का 4th डिवीजन है ड्यूटोमाइकोटा। इन फंजाई को हम फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहते हैं क्योंकि इनके अंदर सेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं, इसलिए ये फंजाई इम्परफेक्टाई कहलाते हैं। अच्छा जी, इनका माइसिलियम सेपरेट भी हो सकता है और नॉन सेपरेट यानी सेनोसाइटिक भी हो सकता है। दोनों तरह के माइसिलियम मैं समझा चुकी हूँ। इनके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो उसके डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, लाइक स्पोरेंजियोस्पोर्स हो सकते हैं, कॉनिडियोस्पोर्स हो सकते हैं, फ्रेगमेंटेशन वगैरह हो सकती है। क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती ही नहीं है तो इनके अंदर गैमेटेंजिया भी फॉर्म नहीं होते हैं। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती तो जाहिर है उनका कोई मेथड भी नहीं होता, सेकेंडरी माइसिलियम भी नहीं बनते, किसी किस्म की फ्रूटिंग बॉडीज़ भी नहीं बनती। हाँ, लेकिन सम टाइम गैमेटिक रिकम्बिनेशन का जो अमल है वो हो जाता है जो कि एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह का नज़र आता है। इसे हम पैरासेक्सुअलिटी कहते हैं और इसके जो इम्पोर्टेंट मेम्ब्रान हैं उनमें नंबर 1 पर है पेनिसिलियम नोटेटम और डिफरेंट टाइप के एस्परजिलस वगैरह। अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जाइगोमाइकोटा या म्यूकर की लाइफ साइकिल को स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।